जी के चरण कमलों में वंदन करके सद्गुरुदेव भगवान के चरणों का स्मरण करके जगत के पिता भगवान शिव तथा जगत माता कल्याणमयी माँ पार्वती के चरणों में साष्टांग प्रणाम करके हम इस श्री शिव महापुराण का श्रवण कर रहे हैं। गुरुदेव की निस्सीम कृपा से ही ये शिव महापुराण कथा श्रवण करने का हम सबको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सज्जनों, 4 वेद, 7 शास्त्र और 18 पुराणों में ये शिव महापुराण सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। इसमें जो शिव लीलाओं का वर्णन है, अद्भुत शिव लीलाओं का वर्णन हम सब श्रवण कर रहे हैं। पुनः एक बार आप सभी मेरे साथ में भजन करेंगे।
करेंगे। हम कथा को आगे बढ़ाते हैं। कल हम सब श्रवण कर रहे थे रुद्राक्ष की महिमा। शिव भगवान कहते हैं, हे देवी, ये रुद्राक्ष प्राणी के शरीर पर जब तक रहता है तब तक स्वल्प मृत्यु उसे बाधा नहीं पहुंचाती है। त्रिपुंड का धारण करना तथा रुद्राक्ष से सुशोभित अंग वाला होकर मृत्युंजय का जाप कर रहे उस पुण्यवान मनुष्य को देखकर ही रुद्र दर्शन का फल प्राप्त हो जाता है। हे प्रिय, पंचदेवी प्रिय अर्थात स्मार्त तथा वैष्णव तथा सर्वदेव प्रिय सभी लोग रुद्राक्ष की माला से समस्त मंत्रों का जाप कर सकते हैं। विष्णु आदि देवताओं के भक्तों को भी निसंदेह इसे धारण करना चाहिए। रुद्र भक्तों के लिए तो विशेष रूप से रुद्राक्ष धारण करना आवश्यक बताया गया है। हे पार्वती, रुद्राक्ष अनेक प्रकार के बताए गए हैं। मैं इनके भेदों का वर्णन करता हूँ। वे भेद भोग और मोक्ष रूप फल देने वाले हैं। तुम उत्तम भक्ति भाव से इनका परिचय सुनो। एक मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात शिव का स्वरूप है। वह भोग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करता है। उसके दर्शन मात्र से ही ब्रह्म हत्या का पाप नष्ट हो जाता है। जहाँ रुद्राक्ष की पूजा होती है वहाँ से लक्ष्मी दूर नहीं जाती है। उस स्थान के सारे उपद्रव्य नष्ट हो जाते हैं तथा वहाँ रहने वाले लोगों की संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होती है। दो मुख वाला रुद्राक्ष देवदेवेश्वर कहा गया है। वह संपूर्ण कामनाओं को और फलों को देने वाला है। वह विशेष रूप से गो हत्या का पाप नष्ट करता है। तीन मुख वाला रुद्राक्ष सदा साक्षात साधन का फल देने वाला है। इसके प्रभाव से सारी विद्याएं प्रतिष्ठित हो जाती है। चार मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात ब्रह्मा का रूप है और ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति देने वाला है। इसके दर्शन से और स्पर्श से शीघ्र ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। पांच मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात कालाग्नि रूप है। वह सब कुछ करने में समर्थ, सबको मुक्ति देने वाला तथा संपूर्ण मनोवांछित फल प्रदान करने वाला है। वह पंचमुख रुद्राक्ष अगम्य श्री के साथ गमन और पापन्य भक्षण से उत्तम समस्त पापों को दूर कर देता है। छह मुख वाला रुद्राक्ष कार्तिकेय का स्वरूप है। यदि दाहिने बाएं में उसे धारण किया जाए तो धारण करने वाला मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है। हे महेश्वरी, सात मुख वाला रुद्राक्ष अनंत नाम से प्रसिद्ध है। हे देवेशी, इसको धारण करने से दरिद्र भी ऐश्वर्यशाली हो जाता है। आठ मुख वाला रुद्राक्ष अष्टमूर्ति भैरव स्वरूप है। इसको धारण करने से मनुष्य पूर्णायु होता है और मृत्यु के पश्चात शूलधारी शंकर हो जाता है। नौ मुख वाला रुद्राक्ष को भैरव तथा कपिल मुनि का प्रतीक माना गया है अथवा नौ रूप धारण करने वाली महेश्वरी दुर्गा उसकी अधिष्ठात्री देवी मानी गई है। जो मनुष्य भक्ति पारायण होकर अपने बाएं हाथ में नौमुख रुद्राक्ष धारण करता है वह निश्चित ही मेरे समान सर्वेश्वर हो जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है। हे देवेश्वरी, 10 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात भगवान विष्णु का रूप है। हे देवेशी, आपको धारण करने से मनुष्य की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती है। हे परमेश्वरी, 11 मुख वाला जो रुद्राक्ष है वह रुद्र रूप है। इसको धारण करने से मनुष्य सर्वत्र विजयी होता है। 12 मुख वाला रुद्राक्ष को केश प्रदेश में धारण करे। उसको धारण करने से मानो मस्तिष्क पर 12 आदित्य विराजमान हो जाते हैं। 13 मुख वाला रुद्राक्ष विश्वदेव का स्वरूप है। इसको धारण करने से मनुष्य संपूर्ण अभिष्टों की प्राप्ति करता है, सौभाग्य और मंगल लाभ करता है।
14 मुख वाला जो रुद्राक्ष है वह परम शिव स्वरूप है, उसे भक्ति पूर्वक मस्तक पर धारण करे, उससे समस्त पापों का नाश हो जाता है। हे गिरिराज कुमारी, इस प्रकार मुखों के भेदों से रुद्राक्ष के 14 भेद बताए गए हैं। अब तुम क्रमशः रुद्राक्ष के धारण करने के मंत्र को प्रसन्नता पूर्वक सुनो। ओम ह्री नमः, ओम नमः, ओम ती नमः, ओम ह्री नमः, ओम ह्री नमः, ओम ह्री हूँ नमः, ओम हूँ नमः, ओम हूँ नमः, ओम ह्री हूँ नमः, ओम ह्री नमः, ओम ह्री हूँ नमः, ओम क्रीं क्षौरो नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम नमः। इन 14 मंत्रों द्वारा क्रमशः 1 से लेकर 14 मुख वाले रुद्राक्ष को धारण करने का विधान है। साधकों को चाहिए कि वह निद्रा और आलस्य का त्याग करके श्रद्धा भक्ति से संपन्न होकर संपूर्ण मनोरथी की सिद्धि के लिए उत्तम मंत्रों द्वारा उन रुद्राक्ष को धारण करे। इस पृथ्वी पर जो मनुष्य मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित किए बिना ही रुद्राक्ष धारण करते हैं, वह क्रमशः 14 इंद्रों के काल पर्यंत घोर नरक को जाते हैं। रुद्राक्ष की माला धारण करने वाले पुरुष को देखकर भूत प्रेत पिशाच डांकिन्य शंकिन्य तथा जो अन्य द्रोहकारी राक्षस आदि है, वे सब के सब दूर भाग जाते हैं। जो कृत्रिम अभिचार आदि कर्म प्रत्तर है, वे सब रुद्राक्षधारी को देखकर सशंक दूर चले जाते हैं। हे पार्वती, रुद्राक्ष मालाधारी पुरुष को देखकर मैं शिव, भगवान विष्णु, देवी दुर्गा, गणेश, सूर्य तथा अन्य देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। हे महेश्वरी, इस प्रकार रुद्राक्ष की महिमा को जानकर धर्म की वृद्धि के लिए भक्ति पूर्वक मंत्रों द्वारा विधिवत उसे धारण करना चाहिए। हे मुनीश्वरों, इस प्रकार परमात्मा शिव ने भगवती पार्वती के समान मुक्ति तथा मुक्ति प्रदान करने वाले भस्म तथा रुद्राक्ष के महात्म्य का वर्णन किया है। भस्म और रुद्राक्ष धारण करने वाला मनुष्य भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। उसको धारण करने से या उसके प्रभाव से मुक्ति दोनों प्राप्त हो जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। भस्म और रुद्राक्ष धारण करने वाला मनुष्य शिव भक्त कहा जाता है। भस्म एवं रुद्राक्ष से युक्त होकर जो मनुष्य शिव प्रतिमा के सामने स्थित होकर ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र का जाप करता है, वह पूर्ण भक्त कहलाता है। बिना भस्म का त्रिपुंड धारण किए और बिना रुद्राक्ष माला लिए महादेव जी की पूजा करता है, उसे पूजित होने पर भी महादेव अभिष्ट फल प्रदान नहीं करते हैं। हे मुनीश्वरों, सभी कामनाओं को परिपूर्ण करने वाला भस्म और रुद्राक्ष के महात्म्य को मैंने सुनाया। जो इस रुद्राक्ष और भस्म के महात्मा को भक्तिपूर्वक सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। वह पुत्र पौत्र आदि के साथ इस लोक में सभी प्रकार के सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त हो जाता है और भगवान शिव का अति प्रिय हो जाता है। हे मुनीश्वरों, इस प्रकार मैंने शिव की आज्ञा के अनुसार उत्तम मुक्ति देने वाले शिव संहिता आपके समक्ष कही है। इसी के साथ में हमारी प्रथम जो विद्येश्वर संहिता है वो यहीं पर समाप्त होती है और द्वितीय हम रुद्र संहिता का जो प्रथम खंड है सृष्टि खंड, हम उसका वर्णन देखेंगे। ऋषियों के प्रश्न के उत्तर में श्री सूत जी द्वारा नारद, ब्रह्मा, इनके संवाद का अवतारण, जो विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और लय आदि के एकमात्र कारण है, गिरिराज कुमारी उमा के पति है, तत्वज्ञ है, जिनकी कीर्ति का कभी अंत नहीं है, जो माया के आश्रय होकर भी उनसे अत्यंत दूर है,
अचिंत्य है, जो बोध स्वरूप है तथा निर्विकार है, उन भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं स्वभाव से ही उन अनादि शांत स्वरूप पुरुषोत्तम शिव की वंदना करता हूँ, जो अपनी माया से इस संपूर्ण विश्व की सृष्टि करके आकाश की भ्रांति इसके भीतर और बाहर भी स्थित है। जैसे लोहा चुंबक से आकृष्ट होकर उसके पास ही लगता रहता है, उसी प्रकार ये सारे जगत सदा ही सब ओर से जिसके आसपास ही भ्रमण करते हैं, जिन्होंने आपसे ही इस प्रपंच को रचने की विधि बताई थी, जो सबके भीतर अंतर्यामी स्वरूप विराजमान है तथा जिनका अपना स्वरूप अत्यंत गूढ़ है, उन भगवान शिव की मैं वंदना करता हूँ। तब व्यास जी कहते हैं, जगत पितरः शंभु जगतो मातर शिवाम तदपुत्रश्च गणाधीश्य नैवेद्य द्रव्यमहान् एकदा मनुष्य सर्वे नैमिषर्वसिन्नि तत्सन्ते भक्तासु तत्सैव तत्कर्ता। व्यास जी बोले, जगत के पिता भगवान शिव, कल्याण माता कल्याणी पार्वती तथा उनके पुत्र गणेश जी को मैं नमस्कार करता हूँ और इस पुराण का वर्णन करता हूँ। एक समय की बात है, नैमिषारण्य में निवास करने वाले शौनक आदि सभी मुनियों में उत्तम भक्तिभाव के साथ सूत जी से पूछा। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, विद्येश्वर संहिता की जो साध्य संधान खंड नामावली तथा उत्तम कथा है, उसे हम लोगों को सुनाइए। उसका आदि भाग बहुत ही रमणीय है तथा शिव भक्तों पर भगवान शिव का वात्सल्य स्नेह प्रकट करवाने वाला है। हे महाभाग सूत जी, हे तात, आप हम लोगों को सदाशिव भगवान शंकर की उत्तम कथा का श्रवण करा रहे हैं। एदवत आप चिरकाल तक जीवित रहे और सदा सुखी रहे। आपके मुख कमल से निकल रहे ज्ञानामृत पूर्ण रूप से पान करते हुए हम लोग तृप्त नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए हे अनग पुण्यात्मा, हम सब पुनः कुछ पूछना चाहते हैं। भगवान व्यास की कृपा से आप सर्वज्ञ एवं कृत्य हैं। आपके लिए भूत भविष्य और वर्तमान का कुछ भी अज्ञान नहीं है, अर्थात सब कुछ आपको ज्ञात है। अपनी सद्भक्ति के द्वारा गुरु व्यास जी ने परम कृपा को प्राप्त कर आप विशेष रूप से सब कुछ जान गए हैं और आपने संपूर्ण जनों को भी कृतार्थ कर लिया है। हे विद्वान, अब आप भगवान शिव के परम उत्तम स्वरूप का वर्णन कीजिए, साथ ही शिव और पार्वती के दिव्य चरित्र को पूर्ण रूप से श्रवण कराइए। निर्गुण महेश्वर लोगों के सगुण रूप कैसे धारण करते हैं, हम सब लोग विचार करने पर भी शिव के तत्व को नहीं समझ पाते हैं। सृष्टि के पूर्व में भगवान शिव किस प्रकार अपने स्वरूप से स्थित होते हैं, पुनः सृष्टि के मध्याह्न काल में वो भगवान किस तरह क्रीड़ा करते हैं, सम्यक व्यवहार करते हैं। सृष्टि कल्प का अंत होने पर भी वे महेश्वर देव कैसे प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न हुए महेश्वर अपने भक्तों को तथा दूसरों को कौन कौन सा उत्तम फल प्रदान करते हैं, यह सब आप हमसे कहिए। हमने सुना है कि भगवान शिव शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। वे महान दयालु हैं, इसलिए वे अपने भक्तों का कष्ट नहीं देख सकते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों देवता शिव के ही अंग से उत्पन्न हुए हैं। इनमें महेश तो पूर्णांश है और स्वयं ही दूसरे शिव है। आप इनके प्राकृतिक की कथा तथा उनके विशेष चरित्रों का वर्णन कीजिए। हे प्रभु, आप उमा के आविर्भाव हुए और उनके विवाह की भी कथा
कहिए विशेषतः उनके गृहस्थ धर्म का और अन्य लीलाओं का भी आप वर्णन कीजिए। हे निष्पाप सूत जी, ये सब आप अन्य बातें भी आप बताइए। तब व्यास जी बोलते हैं, उनके ऐसे पूछे जाने पर सूत जी प्रसन्न हो उठे और भगवान शंकर के चरण कमलों का स्मरण करके मुनीश्वर से कहने लगे, हे सूत जी बोलते हैं, मुनीश्वरों, आप लोगों ने बड़ी उत्तम बात पूछी है। आप लोग धन्य हैं जो कि भगवान सदाशिव की कथा में आप लोगों की आंतरिक निष्ठा हुई है। सदाशिव से संबंधित कथा वक्ता, पूछने वाले और सुनने वाले, इन तीनों प्रकार के पुरुषों को गंगा जी के समान पवित्र करती है। हे द्विजो, पशुओं की हिंसा करने वाले निष्ठुर कसाई के सिवा दूसरा कौन पुरुष तीनों प्रकार के लोगों को सदा आनंद देने वाले शिव गुणवान वादों का सुनने से उब सकता है, जिसके मन में कोई तृष्णा नहीं है। और महात्मा पुरुष भगवान शिव के उन गुणों का गान करते हैं, क्योंकि वह संसार रूपी रोगों की दवा है, मन तथा कामों को प्रिय लगने वाला और मन को संपूर्ण मनोरथों को देने वाला है। हे ब्राह्मणों, आप लोगों के प्रश्न के अनुसार मैं यथाबुद्धि प्रयत्न पूर्वक शिवलीला का वर्णन करता हूँ। आप लोग आदर के साथ सुने। आइए एक बार हम सब प्रेम के साथ में शिव भोलेदानी का भजन करेंगे। ओम नमः शिवाय।